नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की वैकेंसी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और ये 2026 में आपका एग्ज़ाम जो है मार्च में होने जा रहा है। ठीक है, मतलब मिला जुला के 2 महीना आपके पास समय है, तैयारी में लग जाइए, 100% दीजिए, 110% आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, बस आपको ये बैच को फॉलो करना है, उड़ान बैच को, और ये जो डेली प्रैक्टिस सेट आपको हम यहाँ पे करवाते हैं सुबह 8 बजे, इसको जो है फॉलो करना है। और अभी हम लोग जो यहाँ पर लगाए हैं नया बुक दोस्तों, यहाँ पे खान सर का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हम लोग लगाएंगे, और इससे पहले 1 से लेकर के 4 तक इसका भी क्लास हो चुका है, सेट हो चुका है। जा करके दोस्तों जो है सभी क्लास जरूर कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे सारा सीरियल वाइज आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और जो है पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको जो है इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। ठीक है, सभी लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेंगे और एप्लीकेशन पे ये उड़ान बैच ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि 100% आपको सफलता चाहिए तो ये एप्लीकेशन पे उड़ान बैच ज्वाइन करिएगा, जहां पर आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस टेस्ट प्लस लुसेंट टेस्ट हर चीज़ को एक जो है विशेष जो है यानी कि बेस्ट कंटेंट के साथ इसमें आपको तैयारी हो रहा है, जिससे आपका रिजल्ट चाहिए। और आपको क्या चाहिए? रिजल्ट। इसमें 100% रिजल्ट आपका होगा। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके उड़ान बैच भी ज्वाइन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोग कैसा लगा, और अंतिम तक ये क्लास देखिएगा, तब जाके आपको जो है सारा क्वेश्चन का पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में जो है किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था। ये झारखंड की बात है कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था तो झारखंड से नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था चूनाराम महतो। आंसर यहाँ से दोस्तों बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और इसी आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी ने करो या मरो का भी नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था, तो याद रखना इस चीज को। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि करो या मरो का नारा कब दिया गया था, तो ये 1942 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकर को एक तीर्थ के संपादक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थकरों में से पहले कौन है? तो पहला हो जाएगा जो दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, राइट आंसर ऋषभदेव। आंसर यहाँ से सी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे है, ये हो जाएगा आपको क्या राइट आंसर यहाँ से 3 का दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपको गुलाम वंश का। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसे दास वंश भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर दास वंश रहे एग्जाम में तो ये भी आप घबराना नहीं। अगला क्वेश्चन है कि इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली का पहला सुल्तान जो माना जाता है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। आंसर यहाँ से बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये बी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, 4 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? ताना भगत आंदोलन के नेता हो जाएगा जतरा भगत। आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा जतरा भगत। आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि भारत का वह कौन सा जिला था जहां जो है व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। 6 का राइट आंसर ये हो जाएगा चमोली। क्या होगा? चमोली दोस्तों ये आपका हो जाएगा, उत्तराखंड में आपको ये पड़ता है, याद रखेंगे। ये 1970 के दशक में दोस्तों ये आपका हुआ था चिपको आंदोलन। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला शासक निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? यानी जो है उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया, और जो करवाया वह किस वंश के शासक थे? तो ये हो जाएगा आपको गंग वंश के शासक। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। गंग वंश के ये शासक हो जाएगा नरसिंह देव। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तीसरा छत्रपति, तो ये हो जाएगा राजा राम। आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, राजा राम यहाँ से आपको जो है याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया है यहाँ पे कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना जो है रामप्रसाद बिस्मिल और किसने किया था? इसके साथ ही कौन थे? तो ये जो आपका हो जाएगा अशफाक उल्ला खां। आंसर यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, दिया है कि भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य जो है प्रमुख उद्योग है। हीरा तराशने का कार्य, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ, सूरत हो जाएगा। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। हालांकि दोस्तों ये भोपाल में भी होता है। भोपाल में एक नाम है दोस्तों, जगह का पन्ना नाम है, ठीक है, जो कि आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर भी ये काम होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत का जो उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है। दूर संचार के लिए, तो ये आपका राइट आंसर होगा आयन मंडल। आंसर सी हो जाएगा। आयन मंडल से ही दूर संचार दोस्तों नियंत्रित होता है। और क्षोभ मंडल सबसे निचली मंडल है, जहां से दोस्तों आपका वर्षा हो गया, तूफान हो गया, बादल लगना, ये सारा चीज होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है। चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है, तो ये हो जाएगा आपको किशनगंज। किशनगंज में भी एक जगह है बहादुरगंज, ठीक है, वहीं पे आपका ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, ये बताना है। 13 का दोस्तों हो जाएगा ये जामनगर, जो कि आपको गुजरात में पड़ता है। और ये जो है खास करके आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंतर्गत ये आपको आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का जो है जोन का मुख्यालय कहाँ है। तो एकमात्र मुख्यालय है दोस्तों बिहार में, जो है ईसीआर का, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यानी कि पूर्व मध्य रेलवे। तो ये हो जाएगा हाजीपुर। क्या होगा, हाजीपुर पटना में। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुज्जर एवं बक्करवाला जनजातियां निवास करती है। भारत की गुज्जर एवं बक्करवाला जनजातियां जो है दोस्तों निवास करती है। तो राइट आंसर जो 15 का हो जाएगा क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर। याद रखना इस चीज को, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में आपको दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा पूर्व में कौन सा जिला है बिहार के नक्शा में, तो ये हो जाएगा किशनगंज। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का दोस्तों उद्देश्य क्या था। तो ये उद्देश्य आपका हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2018 में भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी, ये बताना है। तो ये जो राइट आंसर होगा यहाँ से जम्मू कश्मीर में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और उसके बाद दोस्तों भंग करके क्या किया था, तो आपको 2019 में ये 2 भाग में इसको बांट दिया। दोनों इस राज्य को दोस्तों जो है हटा करके राज्य के दर्जा से इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और 2 गो, एगो उत्तराखंड, एगो जम्मू कश्मीर, एगो आपको लद्दाख, ठीक है। तो ये भी यहाँ से आपको याद रखिएगा, इसीलिए क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। नीलम संजीव रेड्डी के बाद दोस्तों कौन बने, 19 का यहाँ से आपको जो है राइट आंसर बताना है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, तो ये होगा आपको ज्ञानी जेल सिंह। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, ज्ञानी जेल सिंह। यहाँ से आपको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है क्वेश्चन दोस्तों कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 27 अक्टूबर डैश को लागू हुआ था। तो ये जो लागू हुआ था दोस्तों याद रखना है आपको 2009 में। आंसर नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 20 में जो है किससे संबंधित, अनुच्छेद 20 किससे है, तो ये हो जाएगा दोष सिद्ध के संदर्भ में जो है संरक्षण से। अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो उसका संरक्षण किया जाएगा, यानी आंसर ये बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए के तहत राज्य को कितने से जो है 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो ये जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों। आंसर यहाँ से बी आपका दोस्तों जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन यहाँ पे जो है गलत है, तो ये क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। ये यहाँ पे आपको क्या है, तो ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, ये सी आपका दोस्तों जो है राइट आंसर होगा। तो ये सी याद रखिएगा। देखिए विधान परिषद जो है वर्तमान में ये 6 राज्य में है, ठीक है, 6 राज्य में है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है, दिया गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुच्छेद जो है 22 में किससे संबंधित है। 22 जो अनुच्छेद है ये किससे संबंधित है, ये आपका दोस्तों हो जाएगा कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है
कि 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए 1975 में जो है 25 जून को आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। उस समय दोस्तों जो है भारत के राष्ट्रपति पूछा जा रहा है, तो ये राइट आंसर क्या होगा यहाँ से 25 का, तो ये हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, फखरुद्दीन अली अहमद, यहाँ से आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, दिया है भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, 26 का राइट आंसर यहां से बताना है। तो संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा गया है, आंसर क्या होगा यहां से, तो ये बी हो जाएगा, यानी आंसर यानी क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार ये आपको राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएगा। हालांकि ये दूसरे अधिवेशन यानी दूसरा जो संविधान सभा का हुआ था बैठक उसका ये बने थे, ठीक है। पहला वाला में सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी तौर पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस संरक्षण का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। तो ये अदालत में जो जा सकता है दोस्तों, तो ये आपको संवैधानिक उपचार का जो है अधिकार। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। तो क्लियर यहाँ से बी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि भारत में दिया है वर्तमान राष्ट्रपति दोस्तों यहाँ पर जो है कौन है। तो देखिए इसमें तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा, द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। आंसर ये डी हो जाएगा, क्योंकि यही आपका जो है भारत के दूसरे महिला राष्ट्रपति भी है, ये भी याद रखिएगा। अगला यहाँ पे दिया है कि राज्यसभा की समयावधि कितना होता है। तो राज्यसभा की समयावधि यहाँ पे सदस्य की समयावधि दिया है, राज्यसभा के सदस्य का, तब ये आपका 6 वर्ष होगा। ऐसे खलिया पूछता तब ये आपको जो है अस्थाई सदन है, इसीलिए इसका कोई जो है कार्यकाल नहीं है, ठीक है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये बताइए। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल दोस्तों कितने वर्ष का होता है, ये हो जाएगा 6 वर्ष का। आंसर ये सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, क्या दिया है कि डैश जो है निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्ति पहचान, खाता उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड प्राप्त करने की धोखाधड़ी वाला कार्य, तो ये सभी आपको क्या है, ये सभी आपको किसके अंतर्गत आएगा, तो ये फिशिंग के अंतर्गत, एक धोखाधड़ी होता है या वायरस के अंतर्गत ये आपको फिशिंग हो जाएगा, जो कि साइबर क्राइम की सूची में आपको आता है, ठीक है। अगला है कि जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया है। जीएसटी में तो ये चुंगी कर को दोस्तों इसमें शामिल कर लिया गया है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि इस विश्व बैंक के उद्योग महानता सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान है। तो ये तो आपका हालांकि जो है पुराना क्वेश्चन हो जाएगा और आपको खान सर के जो है सेट में आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये करंट वाला आपको हम पढ़ाएंगे, हालांकि इसका जो है आपको 50 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी आपको जो है करंट में दोस्तों आपको जो है चेंज हो गया है ना। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएगा, 34 का यहाँ से तो आपको अजय त्यागी, ये यहाँ पे आपका जो है प्रेजेंट में जो है चेंज हो गया है, ठीक है। आपको जो है इसका जो राइट आंसर होगा तुहिन कांत पांडे, ठीक है, तुहिन कांत पांडे। तो ये आपको यहाँ से जो है ये सब जो है आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको आगे हम पढ़ाएंगे ये सब अलग से, ठीक है। अगला यहाँ पे दिया है ग्रामीण आवास निधि को वर्ष डैश में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। क्या होगा राइट आंसर, ये हो जाएगा 2008-9 की आपको बात है, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति दिया। तो ये जो दोस्तों सहमति मिला था ये आपको हो जाएगा 12 अप्रैल 2017 को, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। और 1 जुलाई को क्या हुआ जा करके ये लागू हुआ 2017 में, याद रखना। लागू करने वाला पहला राज्य असम था। अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकीय मंत्रालय को रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। तो ये सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है तो ये अपना प्यारा बिहार ही है, ठीक है, आंसर ये सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, दिया है यहाँ पे कि पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा किया गया था। तो जीएसटी की सिफारिश किया गया दोस्तों, याद रखना जो है आपको जीएसटी परिषद के द्वारा, आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था कहाँ पर। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन जो स्थापित किया गया था बेंगलोर में, आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बेंगलोर यहाँ से दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, बेंगलुरु। अगला यहाँ पे है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा
लगभग 9 वर्षों में सोने की जो है पहली खरीद, सोने की मात्रा दोस्तों यहाँ पे बताना है। तो ये जो आपका होगा ये आपको 8.46 मेट्रिक टन हो जाता। अगला यहाँ पे है सांख्यिकी क्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए किए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा दोस्तों फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है। तो ये जो सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन करने वाला, तो 41 का राइट आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित विकल्प में किसे भारत और चीन के बीच का प्रभाव सीमा कहा जाता है। भारत और चीन के बीच कौन सा सीमा है, तो मैकमोहन रेखा, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों ये याद रखिएगा 31 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, ठीक है, 31 अक्टूबर को याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है इथोपिया की मुद्रा क्या है। इथोपिया की मुद्रा क्या है, 44 का बताइए। तो इथोपिया की मुद्रा हो जाएगा यहाँ से जो है बिर, क्या हो जाएगा, बिर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, तो ये आपको डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदिस अबाबा इसकी राजधानी है। अगला यहाँ पे दिया है मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय में मानवाधिकार आयोग की जगह लिया है। तो ये जो लिया था आपको सी मानवाधिकार परिषद का लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष गठित किया गया था। तो ये जो गठित किया गया था दोस्तों 46 का, ये 2006 में किया था। आंसर ये सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है मैक्सिको की मुद्रा क्या है। तो मैक्सिको की मुद्रा जो हो जाएगा क्या होगा, तो ये पीसो हो जाएगा, पेसो, आंसर ये सी हो जाएगा, पेसो यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल दोस्तों यहाँ पे बल कौन सा है। तो सबसे दुर्बल बल हो जाएगा ये गुरुत्वीय बल हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये डी आपका राइट आंसर होगा, गुरुत्वीय बल यहाँ से आपको जो है याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य इस जो ऑप्शन में से बताना है किस विकिरण का है। तो यहाँ से राइट आंसर होगा ये गामा किरण का, आंसर यहाँ से बी आपका जो राइट आंसर होगा। हालांकि सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता जो होता है वो आपको गामा किरण का ही होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। न्यूट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया ये बताना है। तो ये हो जाएगा चैडविक के द्वारा, आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा चैडविक। यहाँ से आपको याद रखना चैडविक, यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश वर्ष डैश मापने की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो मापा जाता है किसके द्वारा ये बताइए। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये दूरी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी मापने की इकाई है, ये यहाँ से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग जो है कितना होगा। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना होगा, तो ये होता है आपको जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आंसर जो है ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है आपको प्राथमिक सेल। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किलोवाट घंटा इकाई है किसका। किलोवाट घंटा जो है दोस्तों ये किसकी इकाई है। तो ये हो जाएगा आपको विद्युत ऊर्जा की इकाई है। किसका हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का, यानी ऑप्शन जो है ये डी आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर होगा। विद्युत ऊर्जा यहाँ से आपको जो है याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है। कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा हीरा। क्या होगा, ये हीरा हो जाएगा, ऑप्शन ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, रासायनिक दृष्टि से रेशम जो है ये क्या है। रासायनिक दृष्टि से रेशम दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है 56 का। तो क्या हो जाएगा 56 का राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा ए, ये प्रोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन फाइबर है। आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कार्बन की संयोजकता क्या होगी। कार्बन की संयोजकता यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है क्या होगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो आपको जो है ये क्या होता है 2 और 4 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया है 1 से लेके 5 तक रहेगा तो सेम रहेगा, सेम। और अगर 5 से जैसे ही आगे बढ़ेगा तो उसको 8 में से घटा के संयोजकता निकालना है, ठीक है। तो ये 4 है तो इसका मतलब ये 4 ही रह जाएगा, ऑप्शन बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब आपको उड़ान बैच में आपको बेहतरीन तरीका से पढ़ाए हैं, ठीक है। और उड़ान बैच जो अभी तक नहीं लिया है, अगर आप चाहते हैं कि हमें बेहतरीन तरीका से रिजल्ट चाहिए इसी बार, तो ये नंबर आप नोट करिए अभी
ठीक है। और ये आपको जो है इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर हमको एप्लीकेशन का लिंक भेज दीजिए, हम आपको जो है लिंक भेज देंगे। वहाँ पे आपको क्या करना है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको उड़ान बैच जा करके ज्वाइन कर लेना है। उसमें उड़ान बैच ही आपको एकमात्र सफलता का दोस्तों जो है मार्ग इस बार रहने वाला है, याद रखना। ये सारा पीडीएफ आपको वहाँ पर एक दिन पहले आपको दे दिया जाता है ताकि आप बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी कर सकें और अपनी सफलता को चूमें। क्योंकि देखिए 2026 में दोस्तों अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे, 2026 में नौकरी नहीं लेंगे, बाद में मुश्किल होगा। अभी से तैयारी करिए और 100% सफलता चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है दे दिया गया है। यही नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। तुरंत आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के उसमें जो है साइन अप कर लेना है। फिर आपको पेड कोर्स में जाना है, उड़ान बैच दिखेगा, उसको बाय कर लीजिएगा। 249 रुपया में हर चीज मिलेगा, अलग से कुछ भी नहीं लगेगा। एक ही बार आपको 249 पे करना है। कंप्लीट तैयारी, थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस टेस्ट प्लस आपको लुसेंट का टेस्ट, हर चीज की व्यवस्था है। डेली प्रैक्टिस सेट हो गया, हर चीज की व्यवस्था आपका है, एक बेहतरीन तरीका से आपके लिए बनाया गया है। और एक लेवल कंटेंट है। लेवल मतलब आपको एक तरह से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। -CHO अभिक्रियाशील का मूलक का नाम बताना है। तो इसका मूलक जो हो जाएगा, ये किसका मूलक है, तो ये हो जाएगा आपको एल्डिहाइड का। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्राकृतिक जो है कच्चे माल जैसे पौधा या जानवर से किए बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर या कोयले, पानी, हवा से तैयार किया गया था, यह पहला पूर्ण सिंथेटिक जो है फाइबर था। यह दोस्तों कौन है, पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, सीधा बताइए। ये नायलॉन हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, नायलॉन। आंसर ये बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। दिया है कि एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किया जा सकने वाला प्लास्टिक को क्या कहा जाता है। इस प्लास्टिक को जो कहते हैं दोस्तों, ये आपको जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी ऑप्शन ये क्या होगा, तो ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है, तो कार्बन का जो शुद्धतम रूप हो जाएगा ये हीरा हो जाएगा। आंसर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर जो है आवरण विकसित होता है तथा यह विकसित डैश में होता है। तो यह विकसित जो होता है आपको बीज में होता है। किस में होता है, बीज में। आंसर ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि वह संयोजी उत्तक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, वह संयोजी उत्तक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है, ये जो आपका हो जाएगा स्नायु हो जाएगा। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्नायु दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना, स्नायु हो जाएगा, ठीक है। आहार नाल मूल रूप से डैश तक विकसित एक लंबी नली है। तो एक लंबी नली है, तो ये आपको जो है मुंह से गुदा तक। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। मुंह से गुदा तक यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाचन तंत्र का एक मेन भाग है आहार नाल, ठीक है। अगला यहाँ पे है प्रथम टीका का विकसित जो किया गया था किसके द्वारा, तो पहला टीका जो बनाया गया था दोस्तों एडवर्ड जेनर के द्वारा, चेचक के लिए। तो एडवर्ड जेनर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो 66 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये हो जाएगा विटामिन ए। ऑप्शन ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए। दिया यहाँ पे है सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। तो इस वर्णक का नाम हो जाएगा क्लोरोफिल। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है। कोकाइन के जो है अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है, तो ये हो जाएगा आपको जो है इंसोनिया हो जाएगा, यानी अनिद्रा हो जाएगा। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका का विभेदन करता है। पादप मतलब पौधा और जंतु मतलब जीव हो गया, दोनों को विभेदन करता है। तो ये हो जाएगा आपको जो है कोशिका भित्ति। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। कोशिका भित्ति यहाँ से याद रखना। कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज से होता है, ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि अगला पद क्या होगा। अगला पद यहाँ से दोस्तों निकालेंगे तो आपको जो है क्या करना है, तो 2 से गुना करके 2 जोड़ा गया है, फिर अगला में 2 से गुना करके 4 जोड़ा गया, इसी प्रकार से फिर 6 जोड़ा गया 2 से गुना करके। तो इसको भी 2 से गुना करेंगे तो आपको जो जितना आएगा उसमें 2 जोड़ेंगे तो राइट आंसर ये 324 आपको निकल जाता है।
आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है और बनाएंगे ये सब, ठीक है, अच्छे से बनाएंगे ये सब, आपको एक कई बार बताए हैं। तो यहाँ से इसको जो बनाएंगे तो आपको 71 का राइट आंसर यहाँ से ए निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि 3 जो है 4 आकृति दिया है, 3 किसी उभयनिष्ठ का पालन कर रहा है, मतलब 3 एगो समान है, एगो असंगत है। कौन असंगत हो जाएगा? तो ये आपको बी हो जाएगा, डी नंबर वाला, ये असंगत हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से आपको असंगत हो जाएगा, ध्यान रखना है इस चीज़ को। क्योंकि देखिएगा तो आपको 3 3 और 4 4 5 5 6 इधर देखेंगे तो ये आपको बीच में कम में हो जा रहा है। अगला यहाँ पे है कि इनके बीच के पूर्ण वर्ग यहाँ पे बताना है कितना हो सकता है। इसके बीच का जो पूर्ण वर्ग हो जाएगा यहाँ से कितना, 73 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ से एक तो 11 हो जाएगा, ठीक है, एक 14 हो जाएगा। यानी 73 का तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक 14 हो गया, फिर 13 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा, 11 12 13 14 14 14 196, यानी 196 के बाद नहीं होगा तो यानी 4 गो तब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसका मान निकालिए, इसका रूट निकालना है। यहाँ पे देखिए आपको 1 दिया है तो क्लियर यहाँ पे है कि 9 1 है, तो सब में आपको वही दिया है। इसका जो रूट निकालेंगे दोस्तों तो ये 74 का राइट आंसर आपको ये 3 4 गो 1 का निकलता है, ठीक है। अगला यहाँ पे है सरलीकरण करना है, एकदम सभी लोगों को सरलीकरण कर लेना है। आंसर ये ए निकल जाएगा, सबका गुना भागा जोड़ घटाव करके। कह रहा है कि 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने के लिए गए, जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शनी देखने के लिए कितना वृद्धि हुआ? तो जितना वृद्धि हुआ उतना गुना बट्टे 1500, राइट आंसर निकल गया। राइट आंसर हमारा निकल जाएगा ये 12% का वृद्धि हुआ था। अगला यहाँ पे है, एक डीलर ने अपने माल का 3/5 भाग दोस्तों 25% लाभ पर, बाकी शेष को क्या किया तो जो है क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। तो पूरे में लाभ या हानि हुआ वो आपको निकालना है, ठीक है। तो पूरे में लाभ हानि यहाँ से 77 का जो निकलेगा आपको 15% लाभ आपको निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है, ये सब आपको बताए हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है और विक्रय मूल्य इतना है, छूट का दर निकालिए। तो अंकित मूल्य में यहाँ पे 170 और गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस मान लेते हैं x% की छूट, बट्टे हो जाएगा 100 और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 130। राइट आंसर ये आपको निकल गया, ठीक है। इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा, निकल जाएगा आंसर ये आपको 23.60 निकल जाता है। अगला यहाँ पे है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतनी ही थी जितनी तुम्हारी दोस्तों जो है वर्तमान है, जितनी तुम्हारी वर्तमान आयु है। यदि पिता की उम्र 40 वर्ष है तो 5 वर्ष पुत्र की आयु उम्र कितना होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों निकालेंगे तो आपको 15 वर्ष जो है निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालिए। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालना है, तो ये निकल जाएगा आपको 5.6। ऑप्शन नंबर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है बहुब्रीहि समास दोस्तों इसमें से कौन सा है? बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास यहाँ से चुनेंगे तो आपको तृतीय पद इसमें क्या होता है? प्रधान होता है, ठीक है। यानी कि पहला दूसरा दोस्तों प्रधान नहीं होता है, तृतीय पद इसमें प्रधान होता है। आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाठशाला। पाठशाला पाठ प्लस शाला, पाठशाला के मेल को क्या कहेंगे? क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? तो ये आपको संयोग। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, शुद्ध वाक्य छांटे। शुद्ध वाक्य को यहाँ पर जो है छांटना है तो ये आपको ए निकल जाएगा। मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि सभी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा का समूह चुनना है। यहाँ से दोस्तों लड़का, नागरिक और कार, आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है। ईर्ष्या का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? वर्ण विच्छेद है, संधि विच्छेद नहीं, वर्ण का, यानी हर एक को वर्ण को इसमें तोड़ना है, तो ये आपको निकल जाएगा डी, ठीक है। अगला यहाँ पे है, संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो संस्कृत व्याकरण का पिता जो कहा जाता है 86 का ये बी हो जाएगा, पाणिनि को कहा जाता है। आंसर नंबर बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कपीस और सचिंद्र का सही संधि विच्छेद निकालिए। दोनों का, कपीस और सचिंद्र का, तो यहाँ से दोस्तों राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, कपि प्लस ईस और सची प्लस इंद्र। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। किसके बारे में? उपसर्ग के बारे में कौन सा यहाँ पे सत्य नहीं है? तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है ना। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो देखिए अंत में जुड़ता है तो गलत है, अंत में जुड़ेगा तो ये प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी बी गलत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दिया यहाँ पे है कि अरेंज द इंग्लिश वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इसको दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल में दोस्तों ऑर्डर में दोस्तों बनाना है और आपको तीसरा बताना इसमें से कौन आ रहा है। तो 89 का यहाँ से दोस्तों ए निकल जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे है
कि दिया यहाँ पे है कि खाली जगह में क्या होगा। तो खाली जगह में यहाँ से अगर देखेंगे 90 का राइट आंसर यहाँ से आपको ऑफ निकल जाएगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है इफ़ डिनर डैश रेडी, तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा ये ईज हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ही हैज़ डैश ए ईयर वर्क, तो डैश आंसर यहाँ से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 92 का, तो ये आपको ए हो जाएगा, पुट इन, ऑप्शन नंबर ये ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिल इन ब्लैंक दिया है, ही हर रिप्ले वाज जो है टेंटा माउंट डैश रिफ्यूजल, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन द एडम्स या फेज, ठीक है। ये जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा, टू हीट एट द रियल मीनिंग, आंसर नंबर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिया गया क्वेश्चन है अपोजिट यहाँ से बताना है, टेंटेटिव का दोस्तों यहाँ पे अपोजिट, तो ये जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से 95 का, तो ये आपको निकल जाएगा दोस्तों ए यहाँ से निकल जाएगा परमानेंट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, दिया यहाँ पे है कि सिलेक्ट द, दोस्तों खाली जगह में बताना है, ब्रॉडकास्ट डैश ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ से 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 96 का दोस्तों यहाँ से जो राइट आंसर निकलेगा ये आपको डी निकल जाएगा, एक्रॉस, ठीक है, एक्रॉस। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, दिया है भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तुर्की और सीरिया के लिए, तो इसके लिए जो चलाया गया था याद रखना ये ऑपरेशन दोस्त, आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान 2023 की थीम क्या था, तो 2023 का जो थीम था 98 का, ये सी हो जाएगा, बेस्ट टू वेल्थ, आंसर यहाँ से सी का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग जो है चेरनेकोम दूरबीन का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये जो किया गया था याद रखना ये लद्दाख हो जाएगा, आंसर ये बी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है और यह किसके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो 100 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपको 11 नवंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर हो जाएगा, आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ये डी यहाँ से दोस्तों याद रखिएगा। तो ये था आपका दोस्तों आज का जो है 5वां सेट खान सर का न्यू प्रैक्टिस सेट मद्य निषेध और कक्षपाल की भर्ती के लिए। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी अभी तक ये बैच नहीं लिए, उड़ान बैच, कौन सा बैच, उड़ान बैच, ठीक है, क्योंकि यही सफलता दिलाएगा, तो ये बैच आज ही दोस्तों अपना जो है परचेस कर लीजिएगा, आपका जो है एप्लीकेशन पे ये बैच आपका चलता है, ध्यान रखेंगे। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज दिया जाएगा, तुरंत उसको डाउनलोड करके आपको जो है बैच को बाय कर लेना है, मात्र 249 रुपया में कंप्लीट तैयारी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और दोस्तों जो है डेली 8 बजे तैयार रहेंगे ये क्लास करने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में, जय हिंद।